हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा टीजीटी का पेपर है और इसमें मैं आप लोगों को ये दिखाने वाली हूँ कि जैसे देखिए इसमें जो प्रश्न आते हैं ना, इसमें आप बहुत सारा ये देख रहे होंगे कि सही है, गलत भी है। और आप ये तो इस निशान पे मत जाइए। यहाँ पे ना मैं क्या बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि जैसे पेपर जब आप लोगों को मिलता है तो कैसे समझदारी से सॉल्व करते हैं और कैसे 3 भागों में बाँटते हैं। एग्ज़ाम हॉल की मैं बात कर रही हूँ। या एक तो एग्ज़ाम हॉल की बात है, लेकिन अभी भी अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं, जो 125 जो प्रश्न के आप लोगों ने अगर परचेज़ किया होगा, कोई सेट परचेज़ किया होगा, जिसपे 125 प्रश्न होते हैं जैसे आपके एग्ज़ाम के होते हैं। तो उसको भी सॉल्व करते समय ना आपको ये ध्यान देना है कि कैसे 3 भागों में बाँटें। है ना? आप ये समझ के पेपर उसको सॉल्व करिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा हॉल में बैठे हैं। मैं क्या करती थी, मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे ये मेरा पेपर है, ठीक है? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न सही हैं, क्रॉस है। तो ये तो बाद की बात है, उस समय इतना गोजा हुआ नहीं था, क्योंकि ये बाद में जब मैं मिला रही थी ना, कई लोगों के क्वेश्चन लोग सॉल्व करवा रहे थे, तो उस समय मैं सही गलत कर रही थी कि कुछ लोग एक ही क्वेश्चन को कहते थे सही है, कुछ लोग कहते थे गलत है। बहुत सारी चीजें होती है, जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी आपको समझ में आता है। तो पेपर आपको मिला, एग्जाम में इस तरह का पेपर आपको मिलता है और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। एज लिमिट नहीं है यूपीटीजीटी में, तो इसके लिए भी आपको निश्चिंत रहना है। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है अपना जीवन बनाने के लिए कि रिटायरमेंट के पहले तक अगर आपके मन में एक है कि मुझे करना चाहिए, तो आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने क्या किया, हॉल में बैठी थी। अब पहला ये खोलते हुए ना, पहले मैं यहाँ से पढ़ना शुरू की। पैरों के कहते ना कि तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि कोई प्रश्न आ नहीं रहा था। लेकिन समझदारी से वहां पर मैंने अपने आप को धैर्य बनाया और बस ध्यान से देखती गई। ठीक है, तो इसमें मुझे ये पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ भी रहे थे। अब यहीं पे दिमाग में ना ये क्वेश्चन पेपर 3 भागों में बट गया। कैसे बट गया? ये प्रैक्टिस में पहले से करती थी, इसलिए ये आसानी से हो गया। कैसे? एक तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर आपको 100% पता होते हैं, उसके लिए आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती है। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो डाउटफुल होता है, आपको ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ तो है, कहीं सुना है, हाँ मैंने पढ़ा है, इसको जोर देंगे दिमाग पे तो ये हो सकता है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, एक तरह के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि अरे यार ये तो सुना ही नहीं है कभी, तो इस तरह से दिमाग तुरंत बट गया। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही लग रहा था, डाउटफुल वाले क्वेश्चन थे। ऐसा लग रहा था पढ़ा तो है लेकिन क्या आंसर है, या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि नहीं आ रहा है, एकदम से नहीं आ रहा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि मुझे आ भी रहा है। तो वो संख्या थोड़ी कम थी जो एकदम से 100% आ रही थी। अब देखिए ये सारे है ना, ऐसा मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया कि पहले एक बार सरसरी निगाह से सारे पेपर को मैंने 125 जो प्रश्न है मैंने उसको देख लिया। उसके बाद से मन में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एग्जाम तो निकालना है किसी भी कीमत पे, अपने अपने यहाँ पे समझदारी का परिचय देना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे मैं एक पहले से उठाई, ठीक है, करने के लिए अपना ओएमआर साइड में रख लिया और यहाँ से करना शुरू किया। पहला प्रश्न देखा आ रहा है, अगर कंफर्म आ रहा है, वो वाले जो टाइप थे कि मुझे सब आ रहा है, मतलब इसके ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, 100% कंफर्म, तो मैंने उसको गोला रंगा और यहाँ पे टिक लगा दिया कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा हो गया। ठीक है, जो जो करती गई टिक लगा दिया, और जिसको नहीं किया था, जिसको जो क्वेश्चन में डाउट था और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसको मैं छोड़ती गई। तो यानी कि पहले मैंने लाइन से सारे क्वेश्चन को देखा और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो मुझे 100% था कि मुझे आ रहा है, तो टिक लगाती गई ताकि बाद में मुझे खोजना ना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। ऐसे होता गया। उसके बाद से जब सारा हो गया, फिर उसके बाद डाउट वाले क्वेश्चन पर मैं आई कि सारे क्वेश्चन जितने छूटे थे एक तरह से समझिए, तो उसमें यही था ना, पहले यही आ रहा था कि जो डाउट वाले थे कि मैंने ये पढ़ा तो है लेकिन क्या होगा, तो उसको सोच समझ के उसका आंसर देना। कुछ एकदम से नहीं आ रहे थे तो उसको भी मैंने छोड़ दिया, 3 कैटेगरी में मैंने बांट दिया। तो फिर दूसरे राउंड में मैंने ऐसे क्वेश्चन किया कि जो मुझे डाउट वाले थे उसको सोच सोच के मैंने कर लिया। अब तीसरे में एकदम से जो नहीं आ रहा था, लास्ट के जो बचे थे समय, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 10-15 क्वेश्चन हमेशा आपको हर में मिलते हैं कि जो आपने कभी सुना ही नहीं है, तो अब उस पर आपको बस अनुभव के आधार पर ही काम करना है। आप एक रिलेशन रिलेट कर सकते हैं, हर क्वेश्चन का रिलेशन देख सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन से उसके ऑप्शन में। तो इस तरह से करते करते वहां भी अपने अनुभव का एक कहते हैं परिचय छोटा सा हो ही जाता है।
तो ऐसा करते करते जब बेल लगने वाली होती है तब तक आप उसके पहले ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, 125 एक भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने परीक्षा को हल किया और आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब ये क्रॉस सही ये जब मैं मिला रही थी ना, उसके बाद आने के बाद चैन नींद सब गायब थी, क्योंकि पेपर ऐसा लग रहा था कि खराब हुआ है। तो तुरंत आ जाता है ना कोचिंग वाले लोग, कई लोग आ जाते हैं कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग मिलाइए अपना नंबर। कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, बहुत होपलेस हो गए थे। और ये भी था कि पता चलता था कि इतना ही सही हो रहा है तो कैसे होगा, मेरिट तो 100 के ऊपर जाती, ये भी कुछ पता था नहीं, तो होपलेस हो गए थे। यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन का जैसे बच्चे लाइन खींचते ना, 1 2 3 4 5 है, मैंने क्या किसी से सलाह नहीं लेती थी कैसे मिलाया जाता है क्या है, मुझे जैसा समझ में आता था, मेरा दिल जो कहता था, मेरा दिमाग जो कहता था, मैं वैसे करती थी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के में अपवाद जो था, यहाँ दिखाओ, जो क्वेश्चन में कुछ ऐसा लग रहा था कि डाउट है, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, तो मैं उसको साइड में वहां पे लिखते गई थी कि इसका ये है, इसका ये है, पता नहीं सही है कि नहीं, सब लोग बताते तो लिखते चली जाती थी। फिर बाद में ये हुआ कि जब फाइनल रिजल्ट का जब आता है, उसका आंसर शीट आता है, तभी आपको ये होता है कि पता चलता है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है। मैं उसके बाद भी समझिए कि उसमें भी एक निराशा ही थी कि 80 क्वेश्चन मेरा सही था, तो 80 क्वेश्चन पे कहाँ होने वाला था, ये भी निराशा ही थी। वो तो जब रिजल्ट आया तो लगा कि अच्छा मेरी डाउन चली गई है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जब बहुत कठिन आता है तो सबके लिए कठिन होता है, मेरे लिए कठिन तो होता नहीं है। और ये चीज मेरे गुरु कह रहे थे, मेरे गुरु जी, मेरे सर जो थे सुनील बिजला सर, बस एक इंसान ऐसे थे जो हिम्मत बढ़ा रहे थे, जिनसे हम लोगों ने बात किया था, वो ग्रुप पे भी इतना जैसे उनके मतलब दवा के समान उनकी के बात लग रही थी। मैंने और कोई मतलब सबके पास तो एक ऑप्शन था पीजीटी का एग्जाम देने का, मैंने वो भी नहीं भरा था, मेरे एक लास्ट चांस था ये। अब उनकी बात सुनती थी, उनसे मैंने कॉल पे बात भी की, उन्होंने समझा, एक वही थे जो कहे कि पेपर तुम्हारे लिए कठिन नहीं है, सबके लिए कठिन है, तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा वो बोले। तो बड़ा मतलब एक दिल को लगा कि कोई मरहम लगा रहा है, ऐसा लगा। लेकिन फिर लगता था कि अरे हो सकता है कि दिल को सांत्वना देने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मन को करने के लिए, शांत करने के लिए। लेकिन वही है कि अनुभव तो अनुभव होता है, उन लोगों का अनुभव कुछ ज्यादा ही है, तो मेरा हो गया। तो बस यही है कि हमेशा जो आप टेस्ट भी देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, लगाइए और उसको उसी तरह से अटेम्प्ट करिए जैसे कि आप सीरियसली परीक्षा दे रहे हैं। और अगर आपका अभ्यास अच्छा रहा ना, प्रैक्टिस अच्छी रही, तो आप एक एग्जाम में कितना भी मतलब कठिन पेपर आ जाएगा, आप आसानी से कर लेंगे और धैर्य का परिचय देंगे और सारे क्वेश्चन होशियारी से कर पाएंगे, समय के अंदर कर पाएंगे। तो अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, तो इस तरह से करके देखिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।